हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड आज के इस क्वेश्चन वीडियो में हम करेंगे मिक्सचर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। अ बीकर कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 1:x व्हेन 300 ml ऑफ मिक्सचर एंड 50 ml ऑफ वाटर आर मिक्स्ड देन द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स 2:5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ क्या कह रहा है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक बीकर है जिसमें एसिड है और वाटर है और किस रेशियो में 1:x है। एक्स पता नहीं क्या है, कुछ भी होगा, इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब क्या किया गया कि भाई 300 ml तो मिक्सचर ही ले लिया हमने जिसमें क्या है 1:x की फॉर्म में एसिड एंड वाटर है और 50 ml पानी लिया और दोनों को मिला दिया। तो अब जो फाइनल हमारे पास मिक्सचर बना उसमें हमारा एसिड और वाटर कितना है 2:5 यानी 2:5 है। तो आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए अक्सर ही बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कैसे करें, क्या हमारा पहला स्टेप होना चाहिए, कैसे इस क्वेश्चन को इनिशिएट करें, मतलब कैसे शुरू करें। सो देखिए हर एक चीज़ में आपको इन डिटेल समझाऊंगा विद कंसेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं करना इस क्वेश्चन को। सो देखिए क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कंसेप्ट में समझाता हूँ क्या कंसेप्ट होता है हमारा। आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो रियल क्वेश्चन और एग्जाम्पल के बीच। ओके, सो मान लेते हैं मैंने एक 500 ml कोई मिक्सचर है मेरे पास, 500 ml का, सॉरी 500 लीटर ले लेते हैं। 500 लीटर का मेरे पास है कोई मिक्सचर है जिसमें मैंने एसिड मिलाया हुआ है, वाटर मिलाया हुआ है और 2:3 में मिला हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं 2:3 में मैंने मिलाया, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, 2:3 में है। तो अब मैं अगर आपसे एक बात बोलूँ कि भाई इसमें से आप 100 लीटर निकाल लो, क्या कर लो, -100 लीटर कर लो, -100 लीटर कर लो। तो अब देखिए जब मैंने 100 लीटर निकाला है ना इसमें से 500 ml से, इसमें जो एसिड और वाटर का रेशियो रहेगा वो 2:3 ही रहेगा। बात समझ रहे हैं, 2:3 का मतलब क्या है, 40 जो भी होगा लीटर एसिड होगा और 60 लीटर मेरे पास क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी आप ये कह सकते हैं कंसेप्ट हमारा ये है कि अगर मैंने एक बार कोई मिक्सचर बना लिया और उसमें मेरा कुछ भी अनुपात है एसिड वाटर का या फिर दूध पानी का, और फिर उस मिक्सचर में से मैं कुछ खींचता हूँ यानी कुछ निकालता हूँ, तो जो मैंने निकाला है उसमें भी वो सेम अनुपात में ही निकलेगा एसिड और वाटर। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट होता है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास एक एसिड है, ठीक है, और एक वाटर है। कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, मुझे मतलब ही नहीं क्वांटिटी से क्या है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, बट इस क्वांटिटी में जो एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 1:x है। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, जो मैंने आपको यहाँ पे ये बात बताई है इससे मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जो मैंने 300 ml में पानी ले रहा हूँ, जो मैं 300 ml सॉरी मिक्सचर ले रहा हूँ, 300 ml मिक्सचर ले रहा हूँ, ये इस 300 एक सेकेंड, इस 300 ml मिक्सचर में मेरा एसिड और वाटर इसी रेशियो में होगा कि नहीं होगा। सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ फिर से समझिए, मैं ये कह रहा हूँ मेरा कुछ भी रहा होगा क्वांटिटी इनिशियल, उसमें 1:x था, ठीक है मान लिया। लेकिन जो मैंने 300 ml लिया है मिक्सचर, इसमें भी तो 1:x ही है। बात क्लियर है, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, 300 ml तो मिक्सचर ले रहे हैं भैया, क्या ले रहे हैं, 300 ml तो हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर ले रहे हैं, प्लस 50 ml क्या ले रहे हैं भैया, वाटर, वाटर ले रहे हैं। और ये 50 ml वाटर और 300 ml मिक्सचर का जो हमारा एक फाइनल मिक्सचर बना, इसमें हमारा क्या रेशियो आ रहा है, दोनों का एसिड और वाटर का 2:5 आ रहा है। बात क्लियर है, बात क्लियर है, 2:5 आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। सो आप देखिए टोटल आपका 350, कितना 350 ml आपका मिक्सचर बना है, जो कि आपका 2+5 7 रेशियो के बराबर है। ठीक है, 7 रेशियो के बराबर है। वैसे मैं जनरली ऐसे रेशियो लिखता नहीं, बट मैंने देखा कुछ लास्ट के कुछ सेशंस में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर आपने =7 कैसे लिखा, तो 7 रेशियो है, ठीक है, =7 नहीं है। तो यहाँ से मैं बोलूँ भैया 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो आप 7 से डिवाइड कर देंगे 350 को, आपका आ जाएगा 50 ml। बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये वाली बात बहुत काम की आने वाली है अभी। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आया, मैंने केवल पानी ही ऐड किया। आप गौर से देखिए 300 ml मिक्सचर का एज इट इज मैंने केवल पानी मिलाया, एज इट इज है ना, 300 ml मिक्सचर केवल वाटर मिलाया। और केवल पानी मिलाने पर, केवल पानी मिलाने पर एसिड तो मेरा उतना ही रहने वाला है उस मिक्सचर के अंदर। सही बात है ना, केवल पानी मिलाने पर मेरा एसिड तो उतना ही रहेगा उस मिक्सचर के अंदर। तो आप बोलेंगे ये जो आपने 50 ml पानी मिलाया है इसकी एक रेशो वैल्यू है, यानी इससे पहले क्या रहा होगा, 2:4 रहा होगा। इससे पहले क्या रहा होगा, 2:4 रहा होगा। आपने यहाँ पे प्लस 50 ml वाटर जो किया है इससे एक रेशियो बढ़ गया है, यानी आप सीधे बोलेंगे अब यहाँ से एसिड और वाटर का रेशियो कितना है, 1:2 है। क्या है, 1:2 यानी एक्स के लिए कितने 2। तो देखिए एक तरीका तो ऐसे हो गया सोचने का, जिसमें आप सीधे क्या सोच पाएंगे कि भाई मैंने केवल वाटर ऐड किया, यानी एसिड से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो यानी एसिड तो पहले भी 2 ही था, है ना, यानी अब भी 2 ही है। यानी केवल मैंने पानी मिला तो एक रेशियो बढ़ा, यानी एक रेशियो कम कर लूंगा पानी में, यानी 4 बचेंगे तो 2:4। एक तरीका तो ऐसे आप सोच सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इस वाले तरीके में। तो एक तरीके से आप और क्या सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए दूसरे कलर से लिखते हैं इसको, जैसे मान लेते हैं मैंने
ये 2:5 ही तो है, 2:5 है फाइनल। अब एक बात बताइए, 5 रेशियो वैल्यू कितनी है, 250 ml है। कितनी है, 250 ml। अब इस 250 ml में आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, 200 ml प्लस 50 ml। अब देखिए जो 50 ml पानी है तो आपने बाद में मिलाया है, ये क्या आपका सेकंड स्टेप में मिला है, पहले नहीं था। यानी पहले आपका कितना रहा होगा, 200 ml रहा होगा। यानी जो 300 ml आपका मिक्सचर है उसमें क्या है, 200 ml पहले से पानी पड़ा हुआ है। यानी इस 300 ml वाले में 200 ml क्या है, पहले से पानी है। अगर 300 में 200 पानी है तो 100 कितना है, एसिड है। ठीक है, 100 कितना एसिड है। ये बिल्कुल देखिए बेसिक समझा है जो बिल्कुल बिगनर है, और जो मैंने पहले समझाया थोड़ा सा प्रो लेवल के, मतलब प्रो के मतलब जिनको थोड़ा टाइम हो गया तैयारी करते हैं उनके लिए, वो समझ गए होंगे इस बात को। अगर कोई बिगनर नहीं समझ पा रहा, बट जो पहले से तैयारी करे वो समझ गया होगा जो मैंने पहले समझाया, बट अभी ये बिगनर वाला भी समझ जाएगा। सो मान लेते हैं 250 था, 250 में 200 आपका पहले से प्रेजेंट था, 50 आपने बाद में मिलाया है। तो यानी इससे पहले क्या रहा होगा, 200 ml पानी है, 100 ml एसिड है 300 ml में। तो यानी रेशियो कितना है, 1:2 है। अब भी एक्स वैल्यू कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है। बात समझ में आई है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये जो पूरा तरीका है, जो पूरा कंसेप्ट है हमारा, ये समझ में आ गया होगा। वही कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई मैंने मिक्सचर बनाया, उसमें कुछ भी मेरा एक अनुपात है एसिड वाटर का, दूध पानी का, और अगर उसमें से मैं कुछ निकाल लूँ तो उसमें भी क्या रहता है, उतना ही अनुपात रहता है। इसका हमने यूज़ किया है मेनली, और इसी का यूज़ करके हमने इस एक्स की वैल्यू को निकाला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सॉल्यूशन है काफ़ी पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। और कभी भी अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का अगर सवाल आएगा तो आप डेफिनेटली इस एक्स की वैल्यू चाहे वाई करें निकाल ही देंगे। ठीक है, तो अगर देखिए सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस और जो सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड कराता हूँ आपसे कभी मिस ना हो। चलिए बाय बाय, ठीक है, धन्यवाद, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स।